मेरा रिसर्च कहता है 80% से जायद नौजवान बच्चे दे लैक 7 C's, 7 C's उनके पास में नहीं है। एंड आई कैन से विद फर्म assurance that 90% of the graduates and postgraduates, the educated youngsters, they are unable to interact, they are unable to communicate despite having certificates with them. They are unable to negotiate with the HRs, they are unable to convince the HRs को वो लोग कन्विंस ही नहीं कर सकते हैं कि आपने 12 साल 15 साल 20 साल आपने क्या सीखा है, वो 2 मिनट में आप नहीं बता सकते। कब तक जिंदगी में हम कॉपी करेंगे किसी को? अच्छी चीज है लोगों की अच्छी चीजें सीखना, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर हम सिर्फ कॉपी ही करते रहें। आप भी कुछ कर सकते हैं अपने जिंदगी में, आप भी क्रिएट कर सकते हैं वंडर्स। यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। सर्टिफिकेट से लीडर्स नहीं बनेंगे, आप लोग को सिर्फ जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन जो मैं सीज की बात कर रहा हूं ये कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे आप लोग, लीडर्स बनेंगे आप लोग। हिम्मत मर्दा मदद खुदा करके हमने पढ़ा तो बहुत है, सुना तो बहुत है, लेकिन कुछ बड़ा करने का जो है एक करेज हमारे पास में होना चाहिए, लेकिन यकीन हमारे पास नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसीलिए हम लोग करेजियस नहीं हैं। अपने इदारों के लिए सब लोग काम करते हैं, याद रख लीजिए, अपने घर की हिफाजत सब करते हैं, लेकिन दूसरों के घर का ख्याल भी करना, इसी को कंपैशन बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा एम्फेसिस करके स्कूल के बच्चों को और टीचर्स को बताना शुरू किया। एक लड़का एक लड़की जो स्कूल जाती है वो 10 साल 12 साल 15 साल मैक्सिमम 20 इयर्स आप लोग स्पेंड करते हैं स्कूल में। 20 साल जो आप स्पेंड करते हैं उसमें आपको A4 साइज की एक सर्टिफिकेट देती है यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बना के या एडवोकेट बनाकर या चार्टेड अकाउंटेंट बनाकर या जो भी प्रोफेशन में आप हैं, जो भी तालीम आपने हासिल की है, तो आपको क्या मिलने वाला है फ्यूचर में जाकर? A4 साइज वाली एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगी। तो आज की दुनिया में इदारे सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो A4 साइज वाली सर्टिफिकेट देने वाला काम, एक C पर काम कर रहे हैं, ओनली 1 C। लेकिन मेरा रिसर्च कहता है 80% से जायद नौजवान बच्चे दे लैक 7 C's, 7 C's उनके पास में नहीं है। कामयाब तो हुए हैं, ग्रेजुएशन भी किए हैं, 80-90% भी मार्क्स ले आए हैं, despite getting 90% in their respective examinations, they lack many C's in their career. कई सारे C's उनके पास नहीं है, जिसमें पहला जो C मैं समझता हूं वो है कॉन्फिडेंस। अपने आप पर एक एतमाद होना चाहिए। वो एतमाद कैसा डेवलप करें आप? उसकी शुरुआत में मैंने बताई थी आपको कि आप अशरफ हैं, इसका पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप यूनिक है, इसका अपने आप में एक भरोसा होना चाहिए। आप ब्लेस्ड इंडिविजुअल है, इसका यकीन आपको होना चाहिए। नबियों में सरदार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हम फॉलोअर हैं, इसका पूरा यकीन अगर हमें मिलता है, होता है, तो फिर हम आगे बढ़ने में बहुत मदद हमें मिलती है। लेकिन वी हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स टुडे। हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम बड़ा काम कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स बहुत आने लग जाते हैं हमें कि मैं गरीब घराने में पैदा हुआ हूं, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मुझे कोई एनकरेज नहीं करता है, मुझे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। मेरी बात सुन लो बच्चों, आपको जब कोई क्रिटिसाइज करने लगता है तो समझना कि वहां से आपकी उड़ान बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना क्रिटिसाइज किया गया था, कितना दबाने की कोशिश की गई थी, कितना रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत आगे निकले हैं वो, और सब्र के साथ आगे बढ़े हैं, और उन्हें कॉन्फिडेंस था। वो अकेले थे। आज तो आप लोग के साथ सब टीचर्स जुड़े हैं, मैनेजमेंट जुड़ा है, पेरेंट्स जुड़े हैं, लेकिन वो अकेले तन्हा थे। वहां से उनकी जर्नी शुरू हुई थी, लेकिन आज पूरे दुनिया में आपकी टीचिंग्स फैली है कि नहीं फैली है? उनको कॉन्फिडेंस था। तो हमें ये कॉन्फिडेंस की कमी है आज। हम बड़े काम नहीं कर सकते, हम कंट्रीब्यूटर्स नहीं बन सकते, ये आज हमें ख्याल आता है। और दूसरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं,
आप देखें, जायजा लें, स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं, बमुश्किल 2% या 5% बच्चे कम्युनिकेट कर सकते हैं. 95% of the students today across India and across the world, I must say, I haven't been to many parts of the world, but I have been to many parts of India, and I can say with firm assurance that 90% of the graduates and postgraduates, the educated youngsters, they are unable to interact, they are unable to communicate. Despite having certificates with them, they are unable to negotiate with the HRs. They are unable to convince the HRs. HRs को वो लोग convince ही नहीं कर सकते हैं कि आपने 12 साल, 15 साल, 20 साल आपने क्या सीखा है, वो 2 मिनट में आप नहीं बता सकते हैं. 20 साल तालीम हासिल करने के बाद, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने के बाद, ये अलग बात है, यहाँ इंग्लिश मीडियम की तालीम अब कुछ ही साल से शुरू हुई है, लेकिन बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के इदारों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. इंग्लिश मीडियम के बच्चे, they are unable to communicate in English. अब मैं इंग्लिश पे क्यों एम्फसिस कर रहा हूं? क्योंकि ये जुबान इंटरनेशनल लैंग्वेज है. इसके कितने टाइटल्स हैं देखिएगा आप. अपने जो लैंग्वेजेस हैं, मैं जिस स्टेट से आता हूं वहां पर तेलुगु जुबान बोली जाती है, और मेरे जो नीबरिंग स्टेट्स है वहां पर मलयालम बोली जाती है, वहां पर तमिल बोली जाती है, वहां पर कन्नड़ बोली जाती है, और यहां पर गुजराती बोली जाती है. ये लिमिटेड है कि नहीं? लेकिन एक इंग्लिश ऐसी जुबान है जिसको रिकॉग्निशन मिला है. काहे का रिकॉग्निशन? इंटरनेशनल लैंग्वेज, कॉर्पोरेट लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, इतने सारे जब टाइटल्स मिलते हैं, इसके बावजूद भी आज हमारे यंगस्टर्स इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि इसकी कितनी अहमियत है. तो फिर वो ए साइज वाली जो सर्टिफिकेट आप लोगे, उसका कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है हमारे पास. तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर हम लोग काम करें, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, सिंस इट इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड कॉर्पोरेट लैंग्वेज. आई विश एवरी इंडिविजुअल सिटिंग हियर वुड स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू दिस इंटरनेशनल लैंग्वेज. एक बंदा कोई हिंदी बहुत अच्छी बोलता है तो उसको दुनिया कवि समझती है. अब कोई बहुत ही जबरदस्त उर्दू जुबान में बात कर रहा है तो उसको तो महफिल में एक रिकॉग्निशन मिलता है कि ये तो बंदा शायर है. लेकिन अगर कोई बंदा बहुत अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसको आज का जमाना पोएट नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा कि ये शायद कोई कंपनी का मैनेजर लग रहा है, CEO लग रहा है, ये बड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है. जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन जुबान में ऐसी एक डिमांड आई है इस इंग्लिश जुबान में, जो भी बोलता है तो पहला ख्याल आता है कि ये शायद पढ़ा लिखा बंदा होगा. ये दुनिया में ये चल रही है बात इंग्लिश की जुबान को लेकर के, और उससे अगर हम महरूम रहेंगे, यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड. आप दुनिया से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं. वो दौर चला गया. द होल वर्ल्ड हैज श्रंक इनटू अ ग्लोबल विलेज नाउ. दुनिया बहुत बड़ी थी पहले, अब बड़ी नहीं रही दुनिया. दुनिया बहुत सिमट गई है, बहुत छोटी दुनिया बन गई है. आज हर चीज पॉसिबल है. इंटरेक्शन का जमाना, कम्युनिकेशन का जमाना है. तीसरा जो सी है वो करेज, हिम्मत हम में नहीं है. हम अंदर से बहुत डरते हैं, अगर मैं हार जाऊं तो क्या होगा, अगर मुझे ये चीज नहीं मिलती है तो क्या होगा, अगर मैं कंपीट करूं और हार जाऊं तो कैसा होगा. देखिए, हम लोग सिर्फ जीतने के लिए नहीं आए, हम लोग को मेहनत करना है, और नतीजा अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है. हमें काम करना है, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, जरूर कामयाबी मिलेगी. तो हमारे पास में करेज की कमी है, हिम्मत की कमी है. हिम्मत मर्दा मदद खुदा करके हमने पढ़ा तो बहुत है, सुना तो बहुत है, लेकिन कुछ बड़ा करने का जो है एक करेज हमारे पास में होना चाहिए. लेकिन यकीन हमारे पास नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसीलिए हम लोग करेजियस नहीं है. और जो चौथा मैं सी कहता हूं वो क्रिएटिविटी. हम लोग सिर्फ एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं, इसमें क्रिएटिव नहीं बने हैं. आज का जमाना प्रेजेंटेशन का जमाना है. कैसे आप प्रेजेंट करोगे एक चीज को. आप देखिए, जो टीवी में एड्स आते हैं, 30 सेकंड का एक एड होता है, और उस एड को
कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट, एक ज़ेंडू बाम भी आप ले लें, एक लक्स साबुन भी आप ले लें, एक फेविकॉल का एडवर्टीजमेंट भी ले लें, तो कितने सेकंड का ऐड होता है टेलीविजन पर? 30 सेकंड्स का ऐड। एक फेविकॉल का जबरदस्त ऐड था, देखिए आप, वो मुर्गी जो है फेविकॉल वगैरह कुछ दाना खाती है तो वो फेविकॉल उसको लग जाता है, तो वो अंडे देने के बाद अंडा गिर भी जाता है तो टूटता नहीं, फूटता नहीं है, तो मजबूती उससे मिलती है करके। तो कैन यू इमेजिन, वो जो आइडिया होता है कि ऐड ऐसा होना चाहिए, वो आइडिया के पैसे लेते हैं। और कितने पैसे लेते हैं? करोड़ ऑफ रुपीस। इंडिया की करेंसी पता है आपको? कोई बताए मुझे स्टूडेंट्स, एनी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल स्टैंड अप एंड से व्हाट इज द करेंसी ऑफ आवर नेशन? यस, रुपया। बहुत अच्छे, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत आसान आंसर होता है, लेकिन हजरत मैंने बताया था आपको, कॉन्फिडेंस की कमी है। जवाब है हमारे पास में, लेकिन करेज नहीं है। मैं यही तो कह रहा था ना सर, ऐसा नहीं कि ये बच्चे नहीं जानते हैं, ये जानते हैं कि रुपी इज द करेंसी, लेकिन डरते हैं अगर मैं गलत हो जाऊं तो बेटा देखना, गुनाह नहीं कर रहे हो आप, आपको दोजख नहीं मिलेगी। अगर आप इसको डॉलर बोलते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़े क़यामत में पकड़कर आपको आग में नहीं फेंकेगा, क्योंकि आप गुनाह नहीं कर रहे हो। ये गलती कहते हैं इसको, रॉन्ग आंसर आपने दिया है। मैं गलती भी नहीं कहूंगा, गुड ट्राई बोलूंगा इसको, आपने ट्राई किया है। तो हमें आंसर देने की आदत डालनी चाहिए, वो सही हो या गलत हो। अगर आप गलत दें तो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि खड़े होकर आप गलती कर रहे हैं। अगर रॉन्ग आंसर दे रहे हैं और मैं या आपके कोई टीचर सही करेंगे तो याद रखना, फिर प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं, जिंदगी भर याद हो जाएगा आपको। मानो कि अगर वो लड़की खड़े होकर अगर बोलती डॉलर करके, तो वो शर्मिंदा थोड़ी देर के लिए जरूर होती है, और उसे मैं करेक्ट करता कि बेटा डॉलर नहीं, इंडिया की करेंसी है रुपया, रुपी, तो उसको फिर याद करने की भी जरूरत नहीं। वो एक परमानेंट, दो मेमोरी होती हैं, एक टेम्पररी मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी में चला जाता हूं। ये खूबसूरती है करेज की, जब खड़े होकर हम जवाब महफिल में देते हैं। अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर करेज। द आंसर वाज एज इजी एज ABC। द आंसर वाज एज इजी एज 1 + 1 = 2, लेकिन द ओनली वन गर्ल हैज स्टूड अप। तो मैंने अभी प्रूफ किया आप लोग को कि हमें कॉन्फिडेंस की कमी है, हमें करेज की कमी है। मैंने प्रूफ किया कि नहीं किया है? हमें सर्टिफिकेट तो मिलती है। मैं तो चाहता कि जब मैंने सवाल किया तो सारे बच्चे आंसर एक साथ में इन यूनिजन आप लोग जवाब देते कि रुपया। चलिए अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर कि अमेरिका, US की करेंसी क्या है? डॉलर। UK की करेंसी क्या है? पाउंड। सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? रियाल। वर्ल्ड की करेंसी क्या है? वर्ल्ड की करेंसी है आइडिया। क्या है? आइडिया। जिसके पास में आइडिया है उसको दुनिया सलाम करती है, उसको एम्ब्रेस करती है, उसको वेलकम करती है, उसको एक्नॉलेज करती है, उसको अपलॉड करती है, उसको अप्रिशिएट करती है। आज हमारे पास आइडियाज की कमी है, हमें देने का कोई आइडिया ही नहीं है, सब लेने का ही आइडिया है। हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैंने 10 साल स्कूल में बिताए, 20 साल स्कूल में बिताए, 25 साल मैंने पूरे मुकम्मल गुजारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में। हमने सिर्फ लिया 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 है, हम देंगे क्या दुनिया को? हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है। फॉर्मूला तो बहुत दूर की बात, पहले आइडिया आ जावे उसके बाद तो फॉर्मूला बनेगा, फिर उस पर काम करने लगेंगे। आप फेल होंगे हजारों बार, फिर कामयाबी मिलेगी। यह जमाना क्रिएटिविटी का है। जितना क्रिएटिव आप हैं, जितना जबरदस्त आप प्रेजेंट करेंगे दुनिया को, उतना आपका डिमांड होगा। लेकिन अफसोस हम लोग एक ही मेथड पर चलते हैं, एक ही मेथड से काम करते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और 90% स्टूडेंट्स अंग्रेजी क्लास से घबराते हैं, ग्रामर से डरते हैं। एक फोबिया सा हो गया है इंग्लिश ग्रामर को लेकर, जिसका नाम है एंग्लोफोबिया। कभी सुना आपने? अंग्रेजी से जिसे डर लगता है उसे एंग्लोफोबिया कहते हैं। तो ग्रामर इतना बोरिंग सब्जेक्ट मानती है दुनिया
लेकिन उसको मैंने बहुत क्रिएटिव बनाया, एंटरटेनिंग बनाया, इन्वॉल्व बनाया, तो बच्चे एंजॉय करने लगे हैं, इन्वॉल्व होने लगे हैं। अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं मैं, और हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूं। वही पुराना जो मेथड है, वो मेथड मैंने नहीं अपनाया है। मैं नए नए टेक्निक्स लेकर आता हूं, नए नए अंदाज में कंपीट कराता हूं बच्चों से, तो दे स्टार्ट एंजॉयिंग इट। तो ये क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए। हर एक चीज जो आप करते हो, बी वेरी क्रिएटिव अबाउट इट। अपने आप से भी सोचो, कब तक जिंदगी में हम कॉपी करेंगे किसी को? अच्छी चीज है लोगों की अच्छी चीजें सीखना, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर हम सिर्फ कॉपी ही करते रहें। आप भी कुछ कर सकते हैं अपने जिंदगी में, आप भी क्रिएट कर सकते हैं वंडर्स। यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ्स। सिर्फ उसमें एक पैशन होना चाहिए। तो क्रिएटिव के बाद मैं कहता हूं, कंपैशन की कमी इंसानों में है। हमदर्दी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग एक दूसरे को मदद नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे की कामयाबी हम नहीं देख सकते हैं। जब कोई बंदा लाखों रुपए खर्चता है अपने इदारे में, तो वो जाहिर सी बात है वो अपने इदारे को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब मुझे कितना इंपॉर्टेंस देकर इस इदारे ने यहां पर बुलाया है, ऐसा ही प्रोग्राम, आज संडे छुट्टी है, सलीम साहब अपने ही ऑडिटोरियम में सारे पेरेंट्स को बुलाकर ये दिखा सकते थे कि देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं। लेकिन लास्ट संडे भी इन्होंने कम्युनिटी के लिए दिया, और ये संडे भी इन्होंने कम्युनिटी को दिया। ये कंपैशन की मिसाल है। ये काहे की मिसाल है? कंपैशन की मिसाल। अपने इदारों के लिए सब लोग काम करते हैं, याद रख लीजिए। अपने घर की हिफाजत सब करते हैं, लेकिन दूसरों के घर का ख्याल भी करना, इसी को कंपैशन बोलते हैं, इसी को हमदर्दी बोलते हैं। और ये हम में अगर आ जाए कि सब इदारे हमारे हैं, सब इदारों को हमें कुछ ना कुछ, ये नहीं कि हर कुछ सब कुछ दे दें, लेकिन कुछ तो दे सकते हैं हम, तो ये आपने किया है। इसकी आज कमी है, हमारे कम्युनिटी में कमी है, हमारे लीडर्स में कमी है, हमारे मैनेजमेंट में कमी है, हमारे टीचर्स में कमी है। हमारे कम्युनिटी में कामयाबी पता कब होती है? जब कोई स्कूल दूसरे स्कूल की साइंस टीचर प्रेग्नेंट है और आ नहीं पा रही है, और ये फैज चैरिटेबल ट्रस्ट की साइंस टीचर जाकर वहां एक हफ्ता पढ़ा कर आती है, तो वो समझना कि ये स्कूल वाकई स्कूल है। अपने लिए तो सब काम करते हैं। प्यासा बच्चा है तो माँ तो दूध पिलाएगी, कुछ तो करेगी, कुछ नहीं हो तो कम से कम आग पानी तो रखेगी, एक ख्याल तो देगी कि कुछ बन रहा है। लेकिन दूसरों के घर में फाका चल रहा है और वहां का आप ख्याल करते हो, दैट इज कंपैशन। इसकी आज हमें कमी है। और ये सिर्फ टीचर्स मैनेजमेंट नहीं, ये बच्चों में भी कंपैशन होना चाहिए। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स में लर्निंग एबिलिटीज की कमी है, तो आज जो अच्छे बच्चे यहां पर हैं वो जाएं, उनके साथ बैठें। ये ना सोचें कि ये कमजोर है, हम स्टूडियोज हैं, हमें अलग बैठना चाहिए, उन्हें अलग बैठना चाहिए। नहीं, आप उन्हें बैठकर डिस्कस करें, उनसे कम्युनिकेट करें, उनकी मदद करें, तो फिर देखना वो इंशाअल्लाह वो भी बहुत जबरदस्त इंसान बनेंगे और कामयाबी की तरफ खींचे चले आएंगे, और वो भी परफॉर्म करने लगेंगे इंशाअल्लाह। तो ऐसे बहुत चीज की हमारे पास में कमी है, हमारे पास में कंसिस्टेंसी नहीं है। एक सी की मैं बात करता हूं आपको। कंसिस्टेंसी यानी उर्दू में तसलसल कहते हैं। किसी मोटिवेशनल लेक्चर को जब आप सुनते हैं तो मोटिवेट होते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हाउ लॉन्ग वुड दैट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन लास्ट? कितने देर तक ये इंस्पिरेशन आपके दिल और दिमाग में रहेगा? बमुश्किल 1 दिन या 2 दिन। इसमें कंसिस्टेंसी की कमी है। कोई लड़के दीवानगी की हद तक मेहनत करते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, वो आईएएस बनते हैं, वो आईपीएस बनते हैं, उनमें कंसिस्टेंसी है। वो लोग मेहनत करते हैं और रोजाना मेहनत करते हैं। और ये हमारा ये टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए, नमाज हम लोग 5 वक्त पढ़ना फर्ज है, लेकिन जब ईद आती है तो क्या नमाज की तादाद 5 से 3 होती है या 5 से 6? बताएं मुझे। एक नमाज और बढ़ती है। और कितनी कंसिस्टेंसी रखा वर्शिप में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, यानी कोई एक दिन माफ है ही नहीं, आपने करना ही करना है। तो इसी तरह जब आप कोई चीज सीखते हैं
इबादत की तरह करिए उसको तो फिर कामयाबी मिलेगी, इबादत की तरह करिए उसको तो कामयाबी मिलेगी। यानी कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना है। ऐसा नहीं कि मैं आज करूंगा कल नहीं करूंगा, कल करूंगा परसों नहीं करूंगा। एक दफा मैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर दिल्ली में, बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहां 12 साल से मैं 40 दिन का वर्कशॉप करता हूं। उस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट अब्दुल वदूद साजिद साहब वो कंडक्ट करते हैं। वो गेस्ट को लेकर आते हैं और लास्ट रो में बैठकर आधा घंटा 1 घंटा मेरा सेशन सुनते हैं, बच्चों के परफॉर्मेंसेस डेमोन्स्ट्रेशंस देखते हैं। उसके बाद द गेस्ट, द एलीट पर्सनैलिटीज विल बी गिवन अ चांस टू गिव देयर इंप्रेशंस। तो कोऑर्डिनेटर साहब वदूद साहब ने इंट्रोड्यूस किया कि आज जो पर्सनैलिटी को मैं लेकर आया हूं वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। तो बज़ाहिर मुझे लगे तो नहीं इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, जरूर पैंट शर्ट पर, लेकिन ये आलिम दीन है। फिर मैं ताजुब किया कि एक आलिम दीन को तो हम टोपी दाढ़ी तो थी हजरत को माशाअल्लाह, कुर्ता पजामा में तसव्वुर करते हैं, तो फिर ये आलिम दीन है और एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आलिम दीन नहीं है बल्कि ये आईएएस ऑफिसर भी है। ये क्या है? आईएएस ऑफिसर भी है। बहुत कम उलमा है आज जो ब्यूरोक्रेट्स है, हजरत आपके भी शायद इल्म में होगा, ये बहुत कम उलमा इंडिया से ब्यूरोक्रेट्स बने हैं और वो बनना बहुत जरूर है, क्योंकि वो बनेंगे तो फिर हजरत उमर के कुछ जो गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं वो लाकर आप अप्लाई करके दिखा सकते हैं दुनिया को कि इंसाफ किसको बोलते हैं, जस्टिस किसको बोलते हैं। तो उससे अच्छी जॉब है ही नहीं। अगर आपको वाकई बड़ा काम करना है तो आपको आईएएस बनना है। तो फिर वो आईएएस आए हैं और बात करने लगे हैं, तो बच्चों ने सवाल किए कई। एक लड़के ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। वो लड़का खड़े होकर के पूछा है कि सर, हाउ मेनी आवर्स डिड यू प्रैक्टिस टू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम? विद नो सेकेंड थॉट उन्होंने जवाब दिया, वेल आई नेवर काउंटेड आवर्स, मैंने कभी घंटों को गिना नहीं है। तो उस बच्चे ने फिर से सवाल किया कि सर एनी रफ नंबर, कुछ भी नंबर दे दीजिए आप। तो फिर वो आईएएस ऑफिसर, वो आलिम दीन, उन्होंने कहा, बिलीव मी आई हैव नेवर काउंटेड द आवर्स, मैंने कभी टाइम को काउंट नहीं किया कि 5 घंटे में मेहनत किया, 10 घंटे मेहनत किया, 15 घंटे मेहनत किया। तो फिर उस बच्चे ने, बड़ा टैलेंटेड बच्चा था, कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मेरे ट्रेनिंग लेने के 30 दिन के बाद तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी आता है बच्चों को। तो तीसरा सवाल, तीसरी दफा उसने कहा कि वेल सर, अ डे हैज ओनली 24 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। अ डे हैज ओनली 24 hours, not more than that. You can give me a rough number, 20 hours, 22 hours, 21 hours. तो वो आईएएस ऑफिसर साहब की भी जिद देखिए, वो कह रहे, बड़े लॉजिकली आंसर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था यूपीएससी एग्जाम का, तो मैं 5 चीजें मुझे अच्छी सी याद है। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, जब भी भूख लगती थी खाना खाता था, जब भी मैं थक जाता तो थोड़ी देर आराम कर लेता, और घर में कोई चीज की जरूरत होती और माँ मुझे कहती कि बेटा वो चीज ले आना, तो मैं बाहर जाता और वो चीज ले आता। और मुझे टॉयलेट जाने की कभी जरूरत होती तो मैं टॉयलेट जाता। ये 5 चीजों के अलावा अगर छठी चीज मुझे कुछ याद है तो मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन में मशगूल रहता था। ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ में, ऐसे पैशन के साथ में आप कुछ भी करें वो हासिल हो जाएगा, यकीन जाने। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि मेहनत की जरूरत है, कंसिस्टेंसी, तसलसल की जरूरत है। तो आज हमारे यंगस्टर्स में ये कंसिस्टेंसी की कमी है। ये इदारे नहीं सिखा रहे हैं आज, यूनिवर्सिटीज नहीं सिखा रहे हैं आज, क्योंकि ये जो सीज है वही लीडर्स बनने वाले हैं।
सर्टिफिकेट से लीडर्स नहीं बनेंगे। आप लोग को सिर्फ जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन जो मैं सीज की बात कर रहा हूं, ये कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे आप लोग, लीडर्स बनेंगे आप लोग, एक घर चलाने वाले नहीं बनेंगे। आप 90% मार्क्स ले आए, आप में ये जो सीज मैंने कहा, इसमें अगर आपको कमी है तो आप एक घर चलाने वाले तो जरूर बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास में सर्टिफिकेट है, थोड़ा बहुत आप बात करके नेगोशिएट करके आपको जॉब तो मिल ही जाती है, लेकिन वो जॉब के लिए पैदा नहीं हुए हम लोग कंट्रीब्यूट करने के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग दुनिया को देने के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग सिर्फ लेने के लिए नहीं आए हैं। हमने क्या दिया है दुनिया को, आपने क्या दिया है दुनिया को, ये आज ये सोचने का वक्त है। सिर्फ हम लोग यहां आए और 90% हासिल करें, ये इट शुड नॉट बी द सोल पर्पस ऑफ आवर लाइफ।